ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में। मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, आप दर्शन कर सकते हो, फोटो आ रहा है, इनको दर्शन करो, हाथ जोड़ो। उन्होंने भाई इतनी बढ़िया बड़ी बातें हमको बताई, क्वांटम थ्योरी के बारे में बात की। क्या होती है क्वांटम थ्योरी? देखिए, क्वांटम थ्योरी में इन्होंने एक बात बताई और इसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी भी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और वो एनर्जी को रेडिएट भी कर सकता है। पहली बात, एनी एटम और अ मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी और कोई भी रेडिएशन हो सकता है, एंड ऑल्सो इट कैन एब्जॉर्ब होने के साथ साथ क्या कर सकता है, इवॉल्व भी कर सकता है। राइट, मतलब एब्जॉर्ब भी कर सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया कि कोई भी ऐसी चीज जो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? ब्लैक का मतलब ये मतलब है ना कि काली चीज। तो हाँ, जो ब्लैक कलर होता है वो बात अलग है कि हर टाइप के फ्रीक्वेंसी को, हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उन्होंने बताया कि एनी ऑब्जेक्ट विच कैन एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रेडिएट भी कर सकता है। तीसरी बात उन्होंने बताया कि जो रेडिएशन होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कोई सा भी हो, लाइट हो, है ना, अल्फा रेज हो, बीटा रेज हो, वो कंटिन्यूअस नहीं चलते, वो डिसकंटिन्यूटेड चलते हैं, बंडल्स की फॉर्म में चलता है। द रेडिएशन मूव इन द फॉर्म ऑफ बंडल, पैकेट की फॉर्म में चलता है। एक और नाम दिया उन्होंने, पैकेट। ये छोटे छोटे पैकेट होते हैं एनर्जी के। इस तरह से रेडिएशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। और जो पैकेट होता है उसका नाम भी बताया उन्होंने, जो बंडल ऑफ लाइट होता है या बंडल ऑफ पैकेट होता है उसको बोला गया फोटोन। क्या बोला गया? फोटोन या फिर क्वांटम। एक बोलेंगे तो क्वांटा, सिंगुलर बोलेंगे तो क्वांटा, प्लूरल बोलेंगे तो क्वांटम। तो पहली बात समझ गए। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी एक क्वांटम की जो एनर्जी होगी, ओके, एक क्वांटम की जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी E इक्वल एच न्यू के। एक क्वांटम होगा, एक फोटोन होगा, लाइट का एक पार्टिकल होगा, उसकी एनर्जी कितनी बताई इन्होंने? E इक्वल एच न्यू। और अगर ज्यादा पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए n पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं तो 2 एच न्यू होगा, 3 पार्टिकल है तो 3 एच न्यू होगा, और n पार्टिकल हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? E इक्वल एन एच न्यू। H क्या होता है यहाँ पर? H प्लैंक कांस्टेंट होता है। H क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ओके, ये भी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत है, ध्यान रखें। कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी लिख दिया था 6.7 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो वैसे तो ज्यादातर जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो प्लैंक कांस्टेंट आपको दिया जाएगा। याद नहीं हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हम इतने बड़े वैल्यू को कैसे याद करेंगे। ओके, क्वेश्चन में हमेशा आपको दिया जाएगा, हमेशा नहीं तो मोस्टली क्वेश्चन में दिया जाएगा। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखें किसके बारे में? प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में, जिन्होंने बताया कि कोई भी रेडिएशन होता है वो छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में चलता है, डिस्क्रीट फॉर्म में चलता है, और एक बंडल की, एक क्वांटम की, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? E इक्वल एच न्यू। ज्यादा है तो E इक्वल NH न्यू। यहाँ पर E एनर्जी है, H इज प्लैंक कांस्टेंट, हम लिख भी सकते हैं H क्या है यहाँ पर? H प्लैंक कांस्टेंट। और जो न्यू है, न्यू सब लोग समझते हो, फ्रीक्वेंसी होती है। इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। E इक्वल, हमने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था थोड़ी देर पहले, वेलोसिटी इक्वल फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। वेलोसिटी आप सब लोग जानते हो कि जो रेडिएशन होता है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड से चलता है, और लाइट की जो स्पीड होती है वो c से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, लैम्डा इंटू न्यू, तो न्यू इक्वल कितना हो जाएगा? c अपॉन लैम्डा। तो इस वैल्यू को यहाँ लगा दीजिए, न्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? c अपॉन लैम्डा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जो कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। सर हम बचपन से याद कराते आ रहे हैं। H क्या है यहाँ पर? H है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू या तो ये याद कर लो या फिर ये याद कर लो। लैम्डा सब लोग समझते ही हो, है ना, वेवलेंथ होती है। और E क्या है? एनर्जी ऑफ द बंडल। और जो ऑब्जेक्ट हर वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है, रेडिएट भी करता है, उसको बोला गया ब्लैक बॉडी। ओके, तो ये 2-3 बातें आप लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में याद करो। नया फॉर्मूला बताया हमने, अब बात करेंगे न्यूमेरिकल। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, द स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ सीजियम
हैव वेवलेंथ 456 नैनोमीटर। सीजियम हम सब लोग जानते हैं मेटल होता है, इसका वेवलेंथ गिवन है 456 नैनोमीटर, राइट। सब लोगों को पता है नैनोमीटर को हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, और नैनोमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻⁹ से आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइन। आपको इस लाइन की फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, लैम्डा गिवन है, फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लेगा? C इक्वल फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। हमने आपको ये फॉर्मूला याद कराया हुआ है पहले वाले वीडियो में। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फ्रीक्वेंसी आपको पता करनी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 456 × 10⁻⁹ तो न्यू, इसको v नहीं बोलते, दिस इज न्यू, ओके। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। तो 3 × 10⁸ अपॉन 456 × 10⁻⁹ अब ऐसी कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, आप लोगों को ये भी समझना है। पहले आप पावर को ऊपर लेके जाइए, ये पावर 8 है, -9 ऊपर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा 8 और 9 कितना होता है? 10⁻17 होता है, अपॉन 456। अब 3 और 456 डिवाइड तो होने वाले हैं नहीं है, तो अब मैं इसको क्या कर देता हूं? 3000 × 10⁻40, यहाँ से 3 जीरो हटा के हमने 3000 कर लिया। अब आसानी से डिवाइड हम कर पाएंगे। ये समथिंग 400 और ये 3000, 7 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आएगा, हम आंसर देख के लिख रहे हैं, कैलकुलेट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। 6.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। याद रखें, फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है, स्टूडेंट मैंने क्या कहा? फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है या फिर सेकंड इनवर्स होती है। दोनों यूनिट आपको ध्यान रखनी है, कभी हम हर्ट्ज लिखा जाएगा, कभी सेकंड इनवर्स भी लिखा जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 1000 मीटर, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। कोई रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है 1000 मीटर। इस बार मीटर में गिवन है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला फिर से वही ध्यान रखें, C इक्वल वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू सब लोगों को याद है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इक्वल कितना हो जाएगा? C अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल फ्रीक्वेंसी इक्वल, हम बार बार इसको वेलोसिटी बोल रहे हैं लेकिन आप लोगों को नहीं बोलना है, न्यू इक्वल C अपॉन लैम्डा। C की वैल्यू सबको याद हो चुकी हो रही, 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1000। तो न्यू इक्वल कितना आ गया? 3 × 10⁵ हर्ट्ज, राइट। इनको राइट करो, हम आगे रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज 10⁻11 सॉरी +11। आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 10⁻11 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ की वैल्यू पता करनी है। सब लोगों को एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, C इक्वल न्यू इंटू लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर? C अपॉन न्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड न्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10⁻11। ये पावर ऊपर पहुंचेगी तो -11 होगा, तो 3 × 10⁻- कितना होना चाहिए? प्लस का 8 है, माइनस का 11 है, कितना होना चाहिए? -3 मीटर। तो ये हो गई, जो भी रेडिएशन है, कौन सा रेडिएशन है वो बात अलग है, लेकिन हमको वेवलेंथ पता करनी थी, हमने वेवलेंथ पता कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेट द वेव नंबर। अब आपको क्या पता करना है? वेव नंबर पता करना है ऑफ रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज, वेवलेंथ गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉन, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉन। और हमने बताया था आप लोगों को कि एंगस्ट्रॉन को जब भी मीटर में बदलना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज मीटर। अब हमको पता करना है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? न्यू बार से रिप्रेजेंट किया गया था, ये इक्वल होता है 1/λ। जब हमने वेव नंबर के बारे में बताया था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर, ठीक है। चलो, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 5800 10⁻−10, 10⁻10 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू प्लस में होनी चाहिए। 5800 डिवाइड कैसे करेंगे? यहाँ पर 4 जीरो अलग कर दीजिए और
10⁻⁶ अलग कर दीजिए। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 5800, डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आना चाहिए, और आंसर है इसका 1.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। ओके, वेव नंबर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर इनवर्स, क्योंकि लैम्डा की यूनिट मीटर होती है तो मीटर ऊपर जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम, मीटर इनवर्स। ओके, इनको राइट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अब क्वेश्चन है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 1368 किलोहर्ट्ज। किलो को सब लोगों को पता है बच्चों, अगर किलो को आप लोग हर्ट्ज में बदलोगे तो 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये हर्ट्ज की वैल्यू हो गई। अब फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिटेड। जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ आपको पता करना है। तो सब लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल न्यू इंटू लैम्डा, देन लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा C अपॉन न्यू, लैम्डा इक्वल C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। सबको बच्चे को ये बात याद होनी चाहिए कि C की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड न्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1368 इंटू 10⁻3। अब इस वैल्यू को सॉल्व देखो कैसे करेंगे, पहले पावर को लेके जाते हैं 3 इंटू 10⁸। ओके, 8 और 3 पावर यहाँ पर रहने वाली है 5, राइट, 1368। अब पावर 5 है, डिवाइड कैसे करेंगे, 1 2 3, यहाँ से 3 जीरोस को इधर कर लीजिए, पावर हो जाएगी 2। ठीक है, अब डिवाइड करना आसान हो जाएगा, यहाँ से 1368, और जब आप इसको डिवाइड करोगे स्टूडेंट, अब ये आंसर करीब 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, इसका आंसर है 2.19 इंटू 10⁻² मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज 400 नैनोमीटर वायलेट टू 750 नैनोमीटर रेड। हम जानते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम विबग्योर होता है। ओके, सब लोगों को पता होगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, विबग्योर, सब लोगों ने पढ़ा है ना। तो वॉयलेट के बारे में लिखा हुआ है, इसकी आपको वेवलेंथ है वॉयलेट की 400 नैनोमीटर, और रेड की वेवलेंथ आपको गिवन है 750 नैनोमीटर। अब आपको पता क्या करना है, ये भी हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। इन वेवलेंथ को आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करना है, काफी आसान है सर। पहले आप काम कर लीजिए फॉर वॉयलेट के लिए। ओके, वॉयलेट के लिए बोलोगे तो कैसे बोलोगे भाई, आपको क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, कितना गिवन है वॉयलेट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलना सबको आना चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल कितना हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा। C की वैल्यू बच्चे को याद होनी चाहिए, कितनी होती है C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 400 इंटू 10⁻⁹। सबसे पहले पावर को सॉल्व करिए, -9 ऊपर जाएगा प्लस होगा तो 8 एंड 9 17, 2 जीरोस कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 3/4 इंटू 10⁻15 और डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से एक पावर को यहाँ कर लीजिए, तो 30/4 10⁻14 डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। तो ये वैल्यू हो गई किसके लिए, वॉलेट के लिए। अब हम किस लिए करेंगे, रेड के लिए बात कर लेंगे। तो फॉर रेड, फिर से देखिए वेवलेंथ कितना गिवन है रेड के लिए आपको 750 नैनोमीटर, राइट। नैनोमीटर को कैसे बदलना पड़ेगा आपको, नैनोमीटर को आपको बदलना पड़ेगा मीटर में, और नैनोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁹ से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जरा हम इस बात को रफ कर देते हैं जिससे हम आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। चलो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा। C की वैल्यू सबको याद है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 750 इंटू 10⁻⁻⁹। ये -9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, 3/75 इंटू 10⁻17। एक वैल्यू को कैंसिल आउट कर दीजिए, 3/75 10⁻16। ओके,
यहाँ पे 2 जीरो इधर करिए तो 300/75 इंटू 10⁻16, और जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आई थिंक 4 होनी चाहिए इसकी वैल्यू। हाँ, तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा 4 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन कि रेड के लिए अगर वेवलेंथ 750 नैनोमीटर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। और अगर वॉयलेट के लिए वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 7.5 इंटू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, आपको गिवन है क्वेश्चन में 5800 एंगस्ट्रॉन, और पता करना है आपको दो चीजें, पहली चीज पता करनी है फ्रीक्वेंसी एंड दूसरी चीज पता करनी है वेव नंबर। ओके, तो सब लोग पहले देखो, ये एंगस्ट्रॉन में गिवन है और एंगस्ट्रॉन को आपको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। हमने बताया हुआ है जब भी एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलना है तो 10⁻⁻10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पता करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू इक्वल कितना हो जाएगा, C/λ। C की वैल्यू बच्चे बच्चे को याद होनी चाहिए, 3 इंटू 10⁸, लैम्डा की वैल्यू 5800 इंटू 10⁻⁻10। पहले पावर को सॉल्व करेंगे तो 3/5800 इंटू 10⁻, कितना होगा स्टूडेंट, ये 18 हो जाएगा, 2 जीरो से कैंसिल आउट, 3/58 इंटू 10⁻16। अब 3 है और 58 है, डिवाइड करना आसान तो होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 300 लिखेंगे, मतलब यहाँ से 2 जीरो आपने यहाँ पर कर ली, एंड 14। अब डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा, अब आप लोगों का काम है कि इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे कि सर इसको डिवाइड करके कितना आंसर आएगा। दूसरी बात करनी थी वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार इक्वल 1/λ। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले, 2-3 फॉर्मूले, कोई अभी तक ज्यादा फॉर्मूले आए नहीं है तो याद रखें, है ना। लैम्डा कितना है, 1/5800 इंटू 10⁻⁻10। ओके, तो -10 ऊपर जाएगा, +10 हो जाएगा 5800। अब डिवाइड कैसे करेंगे सर, यहाँ पर 4 जीरो है तो 1 2 3 4, 10,000 यहाँ लिख लीजिए, 5800 यहाँ लिख लीजिए, 10⁻6 यहाँ कर दीजिए, फिर 10 में से हमने 4 जीरो यहाँ ले लिया। अब इसका डिवाइड करके जो भी आंसर आ जाए, वेव नंबर की यूनिट मीटर इनवर्स लिखेंगे। तो इन दोनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें देंगे। हमने आपको 6 या 7 क्वेश्चन कराए हैं, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को अपनी अपनी बुक से करनी है। एनसीईआरटी की बुक है, जो भी आप लोगों के पास में हो उस बुक को ओपन करो, इन क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में ये न्यूमेरिकल्स आते हैं।